ये सरेंडर है समुद्री डाकुओं का भारतीय नौसेना के सामने। अब ये वीडियो देख क्या अमेरिका तो क्या चाइना सब के सब दंग रह गए हैं। लेकिन अब भारतीय नौसेना के अदम्य साहस को लेकर बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुल्गारिया के राष्ट्रपति कार्यालय के आधिकारिक हैंडल पर यह लिखा गया कि अपहृत बुल्गारियाई जहाज रूएन और 7 बुल्गारियाई नागरिकों सहित उसके चालक दल को बचाने के लिए भारतीय नौसेना की बहादुरी पूर्ण कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मेरा हार्दिक आभार। अब बुल्गारिया के राष्ट्रपति के इस ट्वीट से पता चल रहा है कि भारत की ताकत समंदर में कितनी ज्यादा है। लिहाजा बुल्गारिया के राष्ट्रपति के ट्वीट का जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। पूरी दुनिया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर कहने से चूक नहीं रही। चलिए अब आपने ये तो देख लिया कि बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा, लेकिन इससे पहले इस एक्शन के लिए बुल्गारिया की डिप्टी प्रधानमंत्री मारिया गैब्रियल ने भारत को थैंक्स किया। भारतीय नौसेना ने 40 घंटे की खोज के बाद सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक शिप एमवी रूएन को बचाया। मार्कोस कमांडो के आगे समुद्री डाकुओं ने हाथ खड़े कर दिए और नौसेना ने इस ऑपरेशन को सफलता के साथ पूरा किया, जिसमें बुल्गारिया के 7 नागरिकों को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। और इसके बाद ही बुल्गारिया ने भारत के एक्शन की जमकर तारीफ करते हुए धन्यवाद किया। उप प्रधानमंत्री मारिया गैब्रियल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके समर्थन और महान प्रयास के लिए धन्यवाद। हम चालक दल की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बुल्गारिया की डिप्टी प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट में पीएम मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को टैग किया था। और बड़ी बात यह कि उनके इस थैंक्स के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दिल छूने वाली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, दोस्त इसी के लिए होते हैं। अब अगर इस पूरी घटना की बात करें तो जहाज एमवी रूएन को सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। नौसेना को पता चला कि समुद्री डाकू इस जहाज के जरिए समुद्र में डकैती की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए निकले हैं, जिसके बाद नौसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 35 सोमालियाई लुटेरों को सरेंडर करना पड़ा। नेवी के जवानों ने चालक दल के 17 सदस्यों को भी वहां से सुरक्षित निकाला। नौसेना ने सोमालियाई समुद्री लुटेरों के खिलाफ इस ऑपरेशन के लिए अपने P-81 समुद्री गश्ती विमान, फ्रंटलाइन वॉरशिप INS कोलकाता और INS सुभद्रा को उतारा और मानव रहित एयरक्राफ्ट से उन पर नजर रखी। और फिर जो हुआ, जिस जाबाजी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वो देखने लायक था। बुल्गारिया के अलावा और भी कई देश हैं जहां इसकी चर्चा हो रही है। आपको नौसेना की बहादुरी पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।